हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जॉब सपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में आंगनवाड़ी की वैकेंसी बहुत दिनों से लेट चल रही है, लेकिन अब दोस्तों ये जोर पकड़ चुका है और लगातार जो है से इसकी कुछ न कुछ अपडेट निकल करके आते रह रही है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का करीब करीब अपडेट निकल करके आ रही है और आने वाली एक माह के अंदर में करीब करीब देखा जाए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ यहाँ अपडेट निकल करके आ जाएगा। तो कोई डिस्ट्रिक्ट का जो है से दवा आपत्ति के लिए बताया जा रहा है कि आप दवा आपत्ति कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल किया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज भी एक डिस्ट्रिक्ट का जो कि बहुत पहले बताया गया था कि आप दवा आपत्ति कीजिए, तो लोग वहाँ पे दवा आपत्ति किए थे और बताए थे आयोग को कि देखिए सर मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या गलती हो गया है। उन सब सारी बातों को दोस्तों वो दवा आपत्ति में लिखे थे और लिखने के बाद दोस्तों सबमिट किए थे आयोग को। तो आयोग जो है से फाइनल उस पर अपना डिसीजन सुनाया है और सुनाने के बाद जो है से फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि देख लीजिए अब तो सब सही है ना, फिर कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। और हाँ दोस्तों, एक बात और भी यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है से एक तरीके से देखा जाए तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिनका ज़्यादा नंबर है उनको सबसे ऊपर में स्थान दिया गया है और जिनका सबसे कम नंबर है उनको सबसे नीचे स्थान दिया गया है। तो इससे दोस्तों ये स्पष्ट हो रहा है कि ये देखा जाए तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी मान सकते हैं इसको अपने तरीके से। तो चलिए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का दावा आपत्ति का फाइनल लिस्ट आ चुका है। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट आयोग से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दावा आपत्ति कैसे करना है इसका वीडियो हम बना करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इस वीडियो को देख करके और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी और खास करके आंगनबाड़ी से रिलेटेड पल पल की खबर आपको दी जाती है। आप लोग को दोस्तों चेक करने का तरीका तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आपको पता ही होगा कि पहले कोई भी सर्च इंजन में सर्च करना है, उसके बाद उसमें अपने ज़िले का नाम टाइप करना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर जो फाइल आएगा उसको डाउनलोड कर करके पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा खबर जो निकल करके आया है ना, वो संभरणालय कटिहार से निकल करके आया है। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। नीचे ईमेल भी दिया गया है, मोबाइल नंबर भी दिया गया है। यहाँ दोस्तों लिखा गया है कि ICDS शाखा के अंतर्गत संविदा के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के पद पर सीधी नियोजन हेतु अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन की सूची विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसका प्रकाशन जिला के वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो 14 फरवरी 2022 से लेकर के 25 फरवरी 2022 तक की गई थी। यानी कि 25 फरवरी के बाद उस साइट से इसका जो है से हटा दिया गया था। इसी में दोस्तों आप लोग को बताया गया था कि जिनका भी कुछ आपत्ति है, यानी कि जिनका भी कोई परेशानी है, अगर लग रहा है आपको कि नहीं हमको एक गलत हो चुका है, तो दावा आपत्ति के लिए उनको बताया गया था कि आप दावा आपत्ति कीजिए, आपका निवारण किया जाएगा। तो वही दोस्तों आज निवारण कर करके फाइनली यहाँ पे फिर से लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर के क्या क्या कौन कौन चीज़ का यहाँ पे निवारण किया गया है और हाईएस्टली कितना नंबर्स कटिहार डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है और सबसे कम कितना पॉइंट्स वाले जो है से कटिहार डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे हैं। और हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा जितना भी कटिहार डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे हैं सब लोग का इसमें नाम होगा ही होगा। तो आप अपना नाम फिर से चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा जहाँ तक मेरा मानना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आयोग से बात कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षक हेतु जो आपत्ति निष्पादन सूची यहाँ पे तैयार किया गया है। इसमें अगर पहला नंबर में देखा जाए तो पिंकी कुमारी जी करके हैं जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनका जो है से 85.26 बन रहा है मार्क्स और उनका जो है से जन्म तिथि में सुधार किया गया है। हो सकता है इनका जो है से पहले बार जन्म तिथि कुछ गलत मैटर कर गया होगा, गलत टाइप हो गया होगा, लेकिन अब इनका सुधार कर दिया गया है। एक चीज़ दोस्तों कटिहार डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ जो है से बहुत कम ही कटअप जाने वाली है फाइनल मेरिट में भी, क्योंकि देखिए जिनका सबसे ज़्यादा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है ना दोस्तों, उनका है 85.26। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाईएस्टली कितना जा सकता है। हाईएस्टली तो 85.26 है, तो इससे तो ज़्यादा जाएगा नहीं।
तो इससे दोस्तों कम ही जाने की संभावना है, यानी कि 60-62 तक अगर आपका है तो होने की चांस बनती है। यही दोस्तों देखिए पूरा का पूरा ही देखा जाए तो 23 पेजा का दोस्तों PDF है। तो मैं पूरा PDF तो पढ़ के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ जिनका भी देखिए ना सबका कुछ ना कुछ सुधार किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है कि जन्म तिथि में सुधार किया गया, मेघा अंक की आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है, मेघा अंक सही पाया गया। दोस्तों हो सकता है ये जो कंप्लेन किए होंगे कि नहीं से मेरा कुछ पॉइंट्स जो है से गलत टाइप हो गया है, लेकिन वहाँ दोस्तों जांच में पाया गया कि नहीं ये सही है, तो इसलिए इनको यहाँ से रिजेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों कुल टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कुल टोटल यहाँ पे 351 कैंडिडेट का दोस्तों है जो कि यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 39.24 जो है से लास्ट यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है और उनका भी नाम यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि इनका जो है से आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अगर दोस्तों देखा जाए तो देखिए जिनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सही हुआ है, वो सब का यहाँ पे जांच चर्चा किया गया है जांच करके। तो आप देखिएगा दोस्तों आपका नाम है सही है या नहीं है। तो फिर दोस्तों जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।